ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई कि इन मुसलमानों को मार दो, इन ईसाइयों को मार दो, आखिर ये अधिकार किसने दिया? और ये गोली तक चलाने की बात कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के संत हैं। हाँ, कौन सी धर्म संसद? आए दिन लगातार हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर हिंदू संगठन के तमाम साधु संत, या मैं ये कहूंगी कि जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं या हिंदू कह रहे हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि आज इन लोगों ने संविधान की तो इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा रखी है कि मानो जैसे संविधान को एक कुछ समझते नहीं है। तमाम साधु संत ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है, हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान के अनुसार नहीं चलते। इतना ही नहीं, मैंने कई महिलाओं को ये कहते सुना कि महिलाएं ये कहते कि आखिर संविधान ने हमें दिया क्या है। तो मैं उन मूर्ख महिलाओं से पूछना चाहती हूं कि आज आप जो ये उंगली उठा रहे हैं कि संविधान ने आखिर आपको क्या दिया है, तो कान खोलकर सुन लीजिएगा कि एक दिन का आप अपना जीवन पूरा का पूरा संविधान में दिए गए जितने भी हक अधिकार हैं आपके लिए, उनको छोड़कर अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जीकर दिखाइए, जिनका हवाला आप आज दे रही हैं या जिनके समर्थन में आज आप उतरी हुई हैं। अगर मैं आपके धर्म ग्रंथों की बात करूं तो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आखिर आपके धर्म ग्रंथों ने आपको क्या दिया? आपके धर्म ग्रंथों ने आपको गुलामी दी है, आपके धर्म ग्रंथों ने आपको पुरुष के अधीन रहने पर मजबूर किया है, आपके धर्म ग्रंथों ने आपको घूंघट करके बंद कमरे में रहने का अधिकार दिया है, और भी तमाम चीजें आपके धर्म ग्रंथों ने दी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हमेशा पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश किया गया है। यह है आपके धर्म ग्रंथों की देन। और इतना ही नहीं, आपके धर्म ग्रंथ में तो जिस तरह से, चाहे मैं देवदासी प्रथाओं की बात करूं या जिस तरह से आप सबने देखा कि सती प्रथाएं थी, जब एक पति मर जाता था तो उसके साथ में जिंदा महिला को जला दिया जाता था, तो ये किसी और की देन नहीं बल्कि आपके धर्म ग्रंथों की ही देन है, जिनके आज समर्थन में उतरी हुई हैं। और खासकर कुछ महिलाएं तो ये कहती नजर आ रही थी कि रामचरित जो मानस है उसमें बहुत अच्छी चीजें हमारे लिए लिखी गई हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, और हम अपना जीवन आज रामचरित मानस या श्री राम प्रभु के ही अनुसार जी रहे हैं। तो मैं उन मूर्ख महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार, या जिनको आज आप आदर्श मान रही हैं या जिनको आज आप अपना ईश्वर मान रही हैं, अगर वही आपके ईश्वर या वही आपके श्री राम, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को वनवास में छोड़ा गर्भ अवस्था के समय में, क्या अगर आपका पति आपको गर्भ अवस्था में जंगलों में छोड़ दे तो क्या आप तब भी उसकी आराधना करेंगी? या आपका पति आपको जुए में हार जाए तो क्या तब भी आप उसको धर्मराज कहेंगी? क्या आपका पति कृष्ण की तरह अन्य महिलाओं के साथ में रासलीला रचाता फिरे तो क्या तब भी आप उसे ईश्वर की संज्ञा देंगी या उसकी आराधना करेंगी या उसकी स्तुति करेंगी? तो मुझे एक बार इतना जरूर बता दीजिए। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कहने के लिए तो आप बहुत कुछ कह जाती हैं, कहीं ना कहीं अपनी आस्था के वशीभूत होकर, और जिस तरह से आपने अपनी आंखों के ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा रखा है, उस धर्म के चश्मे को एक बार उतार कर देखिए। अगर मैं ये कहूंगी कि आपका पति अगर किसी महिला से हंस कर भी बात कर ले तो आप तिल मिला जाएंगी, आपके सीने पर सांप रेंगने लगेंगे, लेकिन आप कहने के लिए कुछ और हैं और करने के लिए कुछ और हैं। और साथियों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक ये वीडियो देखिए कि आज जो संत का चोला ओढ़कर लोग अपने आप को संत कह रहे हैं, आखिर उनकी मानसिकता क्या है या उनके विचार क्या है, या किस तरह से आज वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? गोली जो हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू हिंदू का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं। तो साथियों, आपने सुना कि ये संत जो कि भगवा कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, माथे पर चंदन के टीके लगाए हुए हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि इन मुसलमानों को मार दो, इन ईसाइयों को मार दो, आखिर ये अधिकार किसने दिया? और ये गोली तक चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के संत है। अगर आज की मैं बात करूं तो इन लोगों ने जो भगवा कलर है उसको भी बदनाम कर दिया है, क्योंकि भगवा रंग जितनी पवित्र है, जितनी क्रांति के साथ में इस भारत देश के इतिहास में देखा जाता है, उन लोगों ने आज इस भगवा कलर को इतना बदनाम करके रख दिया है कि आज भगवा कहते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे बड़ा संकोच होता है कि सामने वाले लोग आखिर क्या सोचेंगे। लेकिन ये साधु संत लोग आज भगवा कलर के वस्त्र पहनकर और अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हुए और अपने आप को सनातनी कहते हुए आज खुले आम ये लोगों को जान से मारने की धमकियां रह रहे हैं, ये हथियार रखने की बात कह रहे हैं।
और हथियार के साथ साथ में साथियों जिस तरह से इनका वक्तव्य आपने सुना, आप सोच सकते हैं कि इनकी जो मानसिकता है वास्तव में वो दिवालियापन से भी बदतर से बदतर हो गई है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इनको कौन लोग साधु संत कहते हैं, कौन लोग इनको साधु संतों की संज्ञा देते हैं और किस तरह की ये धर्म संसदें लगाते रहते हैं और इनकी धर्म संसदों में किस तरह के लोग आते हैं, किस मानसिकता के आते हैं। मैं उन लोगों पर भी सवाल खड़े करती हूँ क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन मैं कहूंगी कि वो जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है, क्योंकि जो इन जैसे दो कौड़ी के साधु संतों के पीछे लग लेते हैं और अपनी यथा संपत्ति इन जैसे गुंडे आतंकवादी लोगों के पीछे लुटाने का काम कर सकते हैं, तो साथियों आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता के साधु संत और किस तरह की मानसिकता के वो लोग हैं जो इनके अनुयायी हैं। और इतना ही नहीं, लगातार जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और साथियों ये वीडियो उसी जंतर मंतर की है जहां पर लगातार आए दिन सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। और उसका कारण यह है कि जंतर मंतर पूरे देश में एक ऐसा स्थान है जहां पर देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आने वाले लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन उन्हीं पुलिसकर्मियों के सामने इस तरह के साधु संत खुलेआम किसी को जान से मारने की धमकियां देते हैं, हथियार रखने की धमकियां देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज शासन और प्रशासन इन दोनों की मिली भगत के कारण आज देश में जिस तरह तनाव का माहौल पैदा हो रहा है, तो इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि इसके पीछे सत्ता पर बैठे हुए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता, जो दूषित मानसिकता से लिप्त है और आज जिस तरह से देश में बेसिक मुद्दों से हटाकर लोगों को धर्म की आग में, जाति की आग में धकेलने का काम करे। और इतना ही नहीं, लगातार जिस तरह से चाहे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं या अखिलेश यादव की बात करूं या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की बात करूं या उससे पहले बहुजन समाज के तमाम नेता जिन्होंने अपने अपने तरीके से इन धर्म ग्रंथों में से जो गलत चीजें हैं उनको निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, तो आपने देखा कि इन चीजों से बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच में क्रांति आई है। लेकिन आश्चर्य होता है मुझे जब लोग गलत चीजों का विरोध करते हैं तो उन्हीं गलत चीजों के समर्थन में तथाकथित अपने आप को हिंदू कहने वाले पुरुष या महिला या संगठन निकल कर आते हैं और दिन दहाड़े लोगों को जान से मारने तक की धमकियां दे देते हैं। और साथियों एक वीडियो और देखिए। संविधान को आसमान से आया, मेरे लोगों ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये सब लोगों ने मिला 299 क्या आसमान से आए थे? हिंदुओं ने ही तो लिखा है, हिंदुओं ने ही तो लिखा है संविधान। और आप लोगों ने सुना कि इस व्यक्ति ने क्या कहा, किस तरह की मानसिकता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज ये लोग जिस तरह से संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर इन पर लगाम कौन लगाएगा। जो काम आज शासन प्रशासन का है, शासन प्रशासन इस काम को ना कर बल्कि उल्टा इनके समर्थन में खड़ा हुआ है। तो मेरे तो समझ से बहुत सारी चीजें बाहर हैं और लगातार संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान को लेकर वही लोग ज्यादातर बोलते नजर आते हैं जो संविधान को पढ़ते नहीं, संविधान के बारे में नहीं जानते, ये तक नहीं जानते कि संविधान के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अरे मूर्खों, संविधान पर अगर सवाल खड़ा करना है तो सबसे पहले संविधान को पढ़िए और संविधान के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है उनको पढ़िए। और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने संविधान लिखा है, आप कह रहे हैं कि नेहरू ने संविधान लिखा है। समझ नहीं आ रहा कि आप कहां से इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं और उस ज्ञान को अपने मुख से उड़ेलने का काम करते हैं। तो एक बार अपनी इस बुद्धि है ना, इसको थोड़ा सा घिस लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जंग लग गया है और उसी का कारण है कि आज अनाप शनाप आप बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम देश के उन जागरूक लोगों का भी धन्यवाद कहती हूँ कि जो लगातार समय सब पर इन जैसे गधों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इनको सही आईना दिखाने का काम करते हैं। और आज जो इनकी बुद्धि पर कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्षेत्रवाद या भाषावाद या एक तरह से जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, उसको उतारने का काम आज बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। और साथियों खुले तौर पर जिस तरह से लोग आज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसकी तलवार से गर्दन काट देंगे, उसकी जीवा काट देंगे और न जाने तमाम तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि आपकी जो धमकियां सिर्फ गीदड़ भरी धमकियां, क्योंकि आज पहली बार आपने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर हम इतिहास में उठाकर देखें, आपने तमाम इस तरह की स्टेटमेंट दी है लोगों को डराने के लिए। लेकिन अब बहुजन समाज जाग रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी आज पढ़ रहा है अपने उस इतिहास को, जिस इतिहास को उनके महान पुरुषों ने लिखने का काम किया और जिस इतिहास को लिखकर उनके महान पुरुषों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि तमाम हिंदू व्यवस्था के द्वारा बनाए गए या ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा बनाए हुए चाहे धर्म ग्रंथ हो, तीज त्योहार हो, उनका बायकाट करना है और आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना है, ना कि इन पाखंडवाद या चमत्कारों में उलझकर अपना व अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है। अगर आज आपको मिर्ची लग रही है तो वो जायज है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो आपकी दुकानें हैं वो बंद होती नजर आ रही हैं,
जो आपकी धर्म की कुर्सियां हैं आज वो भी कहीं ना कहीं आपके नीचे से खिसकती जा रही हैं। तो आपको बहुत बड़ा डर बना हुआ है और उसी का नतीजा है कि आप कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं, या कभी किसी साधु संत को तलवार लेकर बिठा देते हैं, या कभी किसी साधु संत के मुख से ये कहलाने का काम करते हैं कि दिन दहाड़े ये कहीं भी मिल जाए तो इनको गोलियां मार देना। और इतना ही नहीं, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दी कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। तो मोहन भागवत जी, एक बार मैं कहना चाहूंगी, जिसको कि आप अपने हिंदू धर्म के एक तरह से संस्थापक कहूँ, संरक्षक कहूँ, शंकराचार्य जी, या आप लोग या जिस तरह से सत्ता पर काबिज जिस मानसिकता की सरकार है, तो एक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी से एक लिखित रूप में एक आदेश पारित करा दीजिए कि आज से इस देश में सभी जातियां खत्म हो जाएंगी, सभी मनुष्य समान रहेंगे, कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, सबको उसकी योग्यता के आधार पर आका जाएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कर्म के आधार पर जातियां बनाई गई थी। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि चलो एक बार को मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर जातियां बनी थी, तो आज कर्म के आधार पर जातियों को स्थापित करने का काम कीजिए। अगर आज एक ब्राह्मण झाड़ू लगाने का काम करता है तो आप उसको शूद्र बनाइए। अगर एक शूद्र शिक्षा देने का काम करता है तो आप उसको ब्राह्मण की संज्ञा दीजिए, उसको पंडित बनाइए। तो साथियों, तमाम ऐसी चीजें हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो लोग आज अपने धर्म ग्रंथों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ सही है, उसमें सही लिखा है, और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जो आज ये कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ बहुत सही है और हमारे धर्म ग्रंथों की रचना ईश्वर ने की है, तो एक बार मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि एक बार आप खुद अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से महाभारत कहती है कि जो शूद्र है, ओबीसी समाज है, उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। गीता कहती है कि शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी चाहिए। और जो रामायण है, रामायण कहती है कि जो शूद्र है उसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। और आप ही के वेद कहते हैं कि जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है, इसलिए उसको सबकी सेवा करनी चाहिए। और मनुस्मृति के हिसाब से तो आप पूछिए मत कि मनुस्मृति में आखिर क्या क्या लिखा है। मनुस्मृति तो साफ साफ कहती है कि शूद्र के द्वारा कमाया हुआ धन ब्राह्मण को छीन लेना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनको शादी से पहले अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, और उसको प्राथमिक शिक्षा तक लेने का अधिकार नहीं है। तो इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि आपके धर्म ग्रंथों का आखिर आज क्यों विरोध हो रहा है। और ये विडंबना है कि आज इस देश का बहुत बड़ा तबका वो भी कहीं ना कहीं इन धर्म ग्रंथों के माया जाल में फंसा हुआ है। आज भी वो इन्हें अपनी छाती से ऐसे चिपका कर बैठा है जैसे कि वो मानो इनका प्यारा बच्चा हो। तो मैं इस समाज से भी कहना चाहूंगी साथियों, एक बार आप भी इन धर्म ग्रंथों को पढ़िए, और किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं, या वो किताबों में लिखे हैं, बल्कि आप उस बात को इसलिए माने क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको अनुभव किया है, या आपने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, और जो आपकी ये बुद्धि है उसकी कसौटी पर आपने उसको खरा उतार लिया है, और आपने ये जान लिया है कि जो बात इसमें लिखी है या जो बात लोग कह रहे हैं वो मेरे लिए, समाज के लिए या इस देश के लिए कितनी हितकारी है, तभी आप उसको बात को मानना, अन्यथा उस बात को बिल्कुल छोड़ देना। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि इस तरह की जो सोच आज देश में पनप रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं।